साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आया यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि देश के अब तक के सबसे बड़े इंश्योरेंस फ्रॉड में से एक माना जा रहा है। मृतकों, गंभीर रूप से बीमार लोगों को और यहाँ तक कि युवाओं की हत्या कर उन्हें सड़क हादसा दिखाने वाला यह गैंग वर्षों से करोड़ों रुपए का खेल खेल रहा था। अब इस काले साम्राज्य पर संभल पुलिस ने ऐसा प्रहार किया कि पूरे गिरोह में हड़कंप मच गया है। संभल पुलिस ने इस फर्जी बीमा गिरोह के सरगना ओंकेश्वर मिश्रा, मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके भाई गौरव शर्मा सहित 3 बड़े आरोपियों की करीब 11 करोड़ 89,51,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है, जो साफ दर्शाता है कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। मंगलवार को संभल, बदायूं, नोएडा में सब जगह प्रशासनिक टीमें ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। ढोल बजवा कर मुनादी कराई गई ताकि जनता को पता चले कि अपराध से कमाई गई संपत्ति का अंजाम क्या होता है। यह सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि समाज के लिए कड़ा संदेश भी था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह पहले से मर चुके लोगों का कैंसर, टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति को चिन्हित करता था। उसके बाद बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों में बैठे अपने नेटवर्क के जरिए उनके नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसियां कराई जाती थी और मौत के बाद क्लेम किया जाता था और लाखों करोड़ों रुपए हड़प लिए जाते थे। सबसे खौफनाक खुलासा तब हुआ जब पता चला कि यह गिरोह केवल बीमारियों तक सीमित नहीं था। नौजवानों का सबसे पहले बीमा कराया जाता, फिर उसकी सुनियोजित हत्या कर उसे सड़क हादसा बताया जाता था, हादसे के नाम पर क्लेम लिया जाता और परिवार की सच्चाई तक पहुंचने की भी नहीं दिया जाता था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर एएसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई प्रदेश के कई जिलों में से एक साथ की गई। संभल की गुन्नौर तहसील में जब पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी सचिन शर्मा और उसके भाई गौरव शर्मा की 6 अलग अलग संपत्तियों को चिन्हित कर मुनादी कराई गई। इन दोनों भाइयों की संभल, बदायूं और नोएडा में मौजूद करीब 9 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई। वहीं गिरोह के मास्टरमाइंड ओंकेश्वर मिश्रा की बनारस स्थित संपत्ति करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए की थी, उस पर भी कार्रवाई हुई। एक टीम नोएडा में मौजूद अन्य संपत्तियों को जब्त करने के लिए रवाना की गई है। जनवरी 2025 में इस महाघोटाले का पर्दाफाश हुआ था। शुरुआती जांच में ही पुलिस के होश उड़ गए। अब तक इस मामले में करीब 70 आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। 1-2 नहीं बल्कि 70 आरोपियों को जेल भेजा गया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी गिरोह की परतें खुलती चलेंगी। पुलिस को पता चला कि यह गैंग 12 से अधिक राज्यों में सक्रिय था। इसमें आशा वर्कर, बैंक कर्मचारी, जनसेवा केंद्र संचालक और इंश्योरेंस एजेंट तक शामिल थे। ये लोग मृत या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की जानकारी गिरोह तक पहुंचाते थे और बदले में मोटा कमीशन लेते थे। संभल, मुरादाबाद, बदायूं और एटा जिलों में इस गिरोह के खिलाफ 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या से जुड़े मामले में ही अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस गिरोह ने अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस स्कैम अंजाम दिया है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जांच अभी जारी है। जब्त की गई संपत्तियां अपराध से अर्जित काली कमाई का सिर्फ एक हिस्सा है। इस महाघोटाले के खुलासे के बाद संभल पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। चंदौसी में देश की 58 बड़ी बीमा कंपनियों के साथ एक विशेष क्लबिंग आयोजित किया गया है। इस बैठक में वित्त विभाग के, वित्तीय सेवा विभाग की निदेशक भी ऑनलाइन शामिल हुई। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य भविष्य में ऐसे इंश्योरेंस फ्रॉड को रोकने के लिए एक मजबूत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार करना है। पुलिस और बीमा कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल, सूचना साझा करने की व्यवस्था और संदिग्ध क्लेम की तुरंत जांच जैसे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संभल पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ संपत्ति जब्ती तक सीमित नहीं है। गिरोह की जड़ें पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार छापेमारी, गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई जारी रहेंगी। अपराध से कमाई गई एक एक पाई जब्त की जाएगी। यह मामला पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। इंश्योरेंस जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जालसाजी कितनी खतरनाक शक्ल ले सकती है, साथ ही यह भी साबित करता है कि अगर पुलिस और प्रशासन ठान ले तो किसी भी बड़ी माफिया हो क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। संभल से सामने आया यह इंश्योरेंस घोटाला आने वाले समय में कानून व्यवस्था, बीमा प्रणाली में बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। अब देखना होगा जांच में और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं और इस काले खेल का अंत कहां तक पहुंचता है। यह पूरा मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस षड्यंत्र को उजागर करता है जो सिस्टम के भीतर चुपचाप पनप रही थी। संभल का यह इंश्योरेंस घोटाला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब लालच इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। जिन बीमा योजनाओं का उद्देश्य लोगों को सुरक्षा देना था, उन्हीं योजनाओं को मौत का औजार बना दिया गया। किसी के बीमार शरीर को, किसी की मजबूरी को, किसी के भरोसे को इस गिरोह ने अपने फायदे का जरिया बना लिया। इस गिरोह की सबसे खौफनाक सच्चाई यह थी कि यह सिर्फ कागजों का खेल नहीं हो सकता था, बल्कि जिंदगियों से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा था। बीमार लोगों को मोहरा बनाया गया, मृतकों की पहचान बेची गई और नौजवानों की जिंदगियां बीमा क्लेम के लालच में खत्म कर दी गई। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी परिवार का सहारा सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके नाम पर करोड़ों का बीमा हो सकता था। यह घोटाला यह भी दिखाता है कि अपराध अकेले नहीं होते, उनके पीछे एक पूरा तंत्र काम करता है। आशा वर्कर से लेकर बैंक कर्मचारी और इंश्योरेंस एजेंट तक जिन पर भरोसा किया जाता है, वही भरोसा तोड़ते नजर आए। जिन लोगों का काम समाज की सेवा करना था, वही लोग इस काले खेल का हिस्सा बन गए। यह सिस्टम के लिए बड़ा सवाल है। आखिर इतनी बड़ी जालसाजी सालों से कैसे चलती रही और किसी को भनक क्यों नहीं लगी। संभल पुलिस की कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह संदेश दिया कि अपराध चाहे कितना भी पड़ाव संगठित क्यों ना हो, कानून के हाथ उससे बड़े होते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ की गई कुर्की सिर्फ संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह समाज के सामने अपराध की असलियत उजागर करने का प्रतीक है। यह दिखाने की कोशिश थी कि अपराध से कमाई गई दौलत आखिरकार शर्म और बदनामी में बदल जाती है। इस पूरे प्रकरण में बीमा कंपनियों और प्रशासन दोनों को आईना दिखाता है। इंश्योरेंस सेंटर जो आम आदमी के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है, अगर वही सेंध लगा जाए तो भरोसे की नींव हिल जाती है। यही वजह है कि इस घोटाले के बाद बीमा कंपनियों और पुलिस के बीच तालमेल की कोशिशें तेज हो गई और एक मजबूत एसओपी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। यह जरूरी भी है क्योंकि अगर आज सबक नहीं लिया गया तो कल कोई और गिरोह इसी रास्ते पर चल सकता है। यह मामला उन परिवारों के दर्द को भी याद दिलाता है जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन मौतों को हादसा समझकर स्वीकार कर लिया गया। उसके पीछे की सच्चाई शायद आज भी कई परिवारों को चैन से जीने नहीं दे रही है। पुलिस की कार्रवाई से भले ही अपराधियों की कमर टूटी हो, लेकिन उन जख्मों के भरने में वक्त लगेगा जो इस गिरोह ने दिए हैं। संभल का यह घोटाला एक चेतावनी है कि लालच जब नैतिकता और कानून से ऊपर चला जाए तो वह समाज को अंदर से खोखला कर देता है। यह केवल पुलिस की जीत नहीं है, बल्कि यह उस उम्मीद की जीत है जो सिस्टम पूरी तरह से मरा नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो तो सबसे पहले अपराधों की परतें भी खोली जा सकती हैं।
अंत में यही कहा जा सकता है कि इस महाघोटाले का खुलासा एक शुरुआत है, अंत नहीं है। अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं, कई के उत्तर जानना जरूरी है, कई चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं और कई सच्चाइयां सामने आनी बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि संभल से उठी यह कार्रवाई पूरे देश के लिए एक नजीर बन सकती है। यह याद दिलाने के लिए कि अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन कानून के कटघरे में, उसके शिकंजे में उसे आना ही पड़ता है और इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराध कभी छिपे नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।